ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 18 जून 1970 की। इस मुरली में बाबा हम बच्चों के लिए आत्म उन्नति और आध्यात्मिक उत्थान की बात करते हैं। बाबा कहते हैं निरंतर वृद्धि होती रहे, इसके लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। बाबा आज हम बच्चों को टाइम टेबल बनाने की विधि सिखाते हैं। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मुरली की शुरुआत बाबा अव्यक्त स्थिति से करते कि बच्चे जैसे बाप दादा सेकंड में अव्यक्त से व्यक्त में आ जाते हैं, ऐसे क्या आप सब लोग भी सेकंड में व्यक्त भाव से अव्यक्त स्थिति में जा सकते हो और अव्यक्त स्थिति से पुनः सेकंड में व्यक्त भाव में आ सकते हो। ये सीढ़ी चढ़ना और उतरना, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसमें कुशलता हासिल करना है। अब आपको अव्यक्त स्थिति में ही रहना है, लेकिन जब आपको कोई स्थूल कार्य करना है तो अव्यक्त स्थिति से, जैसे बाप अव्यक्त स्थिति से उतरकर व्यक्त देश में व्यक्त स्थिति में आते हैं, अपना कार्य करते हैं अर्थात ज्ञान सुनाते हैं और फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी जब स्थूल कार्य करना हो तो व्यक्त स्थिति में आओ, व्यक्त भाव में आओ और उसके पश्चात आप पुनः अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। इसी को फरिश्ता कहते हैं। बाबा कहते हैं जब ये गुण आप में आ जाएगा तब समझो आप फरिश्ता बन गए, आपकी मन स्थिति फरिश्तों वाली हो गई। फरिश्तों को दिखाते हैं कि काम पूरा हुआ और उसके बाद वे फिर अर्श पर चले गए। फरिश्ते फर्श पर नहीं रहते, धरती पे नहीं रहते, अर्थात व्यक्त भाव में नहीं रहते।
काम पूरा करने के लिए, किसी की हेल्प मदद के लिए धरती पे आते हैं और कार्य पूरा हुआ तुरंत अर्श पे चले गए। ठीक उसी प्रकार से आपको भी स्थूल कार्य, कुछ जिम्मेदारियां जो हैं उनको पूरा करने के लिए व्यक्त भाव में आना है, और इसके पश्चात जैसे व्यक्त भाव पूरा हुआ, जैसे कार्य पूरा हुआ, पुनः अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। इसका अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं कि जैसे मुख है, मुख जब चाहो तब बोलता है और जब चाहो तब वो बंद रहता है। आप मुख को नियंत्रित करने की कला सीख गए, या कह सकते हैं कि अपनी जो स्थूल इंद्रियां हैं, स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, उनको आप नियंत्रित करने की कला को सीख गए हो। ठीक ऐसे ही बुद्धि को भी नियंत्रित करना सीखो। विशेष बुद्धि कह रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं हमारी, सूक्ष्म इंद्रियां क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, वो आत्मा में है। और हाथ, पैर, नाक, मुख, कान, ये सब शरीर में है। तो शरीर की स्थूल इंद्रियां और ऐसे ही आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां। तो आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियों को जब चाहो तब आप क्या करो? जैसे मुख को जब चाहो तब बोलो, यूज करते हो, जब नहीं चाहते तो मुख नहीं होता। ऐसे ही बुद्धि को, मन को जब चाहो तब यूज करो और जब चाहो तब उसको बंद करो। ये प्रैक्टिस करनी, ऐसे बाबा कहते। बाबा कहते मुख मोटा है, बुद्धि सूक्ष्म है, लेकिन प्रयास आपको ये करना है, आध्यात्मिक प्रयास यही करना है कि हम अपने बुद्धि को कैसे नियंत्रित कर सकें। बाबा कहते हैं कि विस्तार करने की शक्ति तो बच्चों में बहुत है। कोई छोटी चीज है उसको विस्तार कर देते हैं, चिंतन करने को कहो तो विस्तार कर देते हैं। कोई भी चीज है, विस्तार को संकीर्ण करने की भी कला होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी इस शक्ति की कमी है। ध्यान खिंचवाते, सोचो, जब हम सब सुबह सुबह सो के उठते हैं तुरंत, उस समय कौन सा समय होता है? कौन सा काम करना होता है? मन और बुद्धि को विस्तार करने का काम होता है। आप कुछ सोचते हो फिर भी मन करता है सोचे ना, बुद्धि कुछ सोचता है तो फिर सोचे ना, चुपचाप क्या करे? मर्ज रूप में पड़े रहे, दैट मीन्स सोए पड़े रहे। यानी उस समय बुद्धि हमारी कहाँ है? मर्ज है, मन मर्ज है, सार रूप में है, समाया हुआ है, शांत है। फिर धीरे धीरे क्या होता है? जैसे जैसे दिनचर्या आगे बढ़ती है, हमारा मन और बुद्धि क्या होने लगता है? विस्तार में आने लगता है। अब फिर आपको सोना है। अब आप कह रहे हो कि सो रहे, नींद ही नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि हम उसको, मन को पुनः सार में ले जाना चाह रहे हैं, पुनः समेट रहे हैं विचारों को, अपने हृदय की शक्ति को समेट रहे हैं, लेकिन समेट नहीं रहा है। वो समेट नहीं हो रहा है, सुस्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए नींद नहीं आ रही। तो योग में बैठना, अशरीरी होना, अशरीरी होना, योग में बैठना, मेडिटेशन करना, ये सब क्या है? मन को समेटने की कला है। मन को समेटने का, बुद्धि को समेटने का क्या है? अभ्यास है। तो दिन में अगर हम जब भी ज्यादा विस्तार में आए, मन बुद्धि को क्या करे? समेटे। अगर ऐसे करते रहेंगे तो सोने में देर नहीं लगेगा और जागने में भी देर नहीं लगेगा। उदाहरण के तौर पे दादी जानकी के लिए कहा गया, सो जाओ दादी, आंख मूंद ली,
लोग हो गए, क्योंकि विचार बहुत कम थे उनके, यानी जो थे भी दो चार विचार वो भी क्या हो गए, हमें किया तुरंत। दादी जागो, आँख खोल लो जल्दी। अर्थात उनके अंदर समेटने की और विस्तार करने की ये जो शक्ति थी, इस पर उन्होंने पूर्ण महारत हासिल कर लिया था। तो असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे बड़ों ने करके दिखाया है। तो ऐसे आज इस मुरली में बाबा विशेष तौर पे समेटने की शक्ति और समाने की शक्ति को जोड़ दे रहे हैं। अरे बच्चे, ये आपने कब, इसको फिलअप करो। दूसरा, बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति क्या होती है, आज और प्रकाश डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा। रोज रोज बाबा सुनाते सुनाते हमें क्लियर करते, एक ही बार में सारी बात क्लियर नहीं करते बाबा, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि हो ही ना पावे। अभी तक अव्यक्त स्थिति क्या है, हम सब जाने, व्यक्त भाव से परे होना अव्यक्त स्थिति। बाबा ने पहले ये सिखाया। व्यक्त भाव माना जो निगेटिविटी है, विकारी भाव, बुराई भाव, इन सब से परे हो जाना अव्यक्त स्थिति। तो व्यक्त भाव से परे हो जाओ, लेकिन अव्यक्त भाव में टिके रहो। अव्यक्त भाव माना शुद्ध संकल्प, शुद्ध भावनाएं, शुभ कामना, शुभ भावना, इसमें टिके रहो, तो इसको कहा जाएगा अव्यक्त स्थिति। इससे पहले जो मुरली चली बाबा की, उसमें अव्यक्त भाव का मतलब इतना ही बाबा बताए थे। आज थोड़ा और गहरे में ले जा रहे, बाबा कह रहे हैं अव्यक्त स्थिति अर्थात स्थूल और सूक्ष्म इंद्रियों से परे जाना। ये उससे थोड़ा एक कदम आगे की बात कह रहे हैं, गहराई। स्थूल इंद्रिया जो है बाहर की शरीर, और सूक्ष्म इंद्रिया यानी मन, बुद्धि और संस्कार, इनसे परे हो जाना। तब समझो, यानी अव्यक्त भाव का मतलब मन का काम है सोचना विचार करना, ये ना चले। उससे पहले बाबा ने बताया नहीं चले, लेकिन शुद्ध चले, अव्यक्त भाव चले। उस समय ये परिभाषा बताई। आज उससे और गहरे में कह रहे थे बच्चे ये खुद चले। इतने दिन में बच्चे अगर इतना समझ गए होंगे, तो अब ये है कि आंतरिक इंद्रिया जो है इतना अंतर्मुखी होना है कि जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, संस्कार है, अहंकार है, इनसे भी परे हो जाए। ये भी न चले, तो नहीं चलेंगे तो क्या होगा बोले, स्थिति में क्या होगा, विचार ही नहीं चल रहे, भावनाएं नहीं चल रही, कोई निर्णय आदि की कोई बात ही नहीं है, तो फिर क्या है, शांति ही शांति है और फीलिंग ही फीलिंग। केवल एक ही चीज होगा, विचार नहीं, भावनाएं नहीं, लेकिन फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, मैं आत्मा हूं फीलिंग है, परमात्मा की फीलिंग है, परम धाम की फीलिंग है। ऐसी अवस्था को कहते हैं अव्यक्त अवस्था। समझे? अव्यक्त अवस्था माना सूक्ष्म इंद्रियों से भी परे जा। और बाबा कहे अव्यक्त अवस्था अर्थात अव्यक्त की स्मृति में रहना। अव्यक्त कौन? परम धाम। परम धाम दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, नहीं, परमात्मा, आत्मा सब दिखाई दे रहे हैं, नहीं, ये सब अव्यक्त हैं। तो इन अव्यक्त चीजों की स्मृति में रहना, इसको कहेंगे अव्यक्त भाव। अव्यक्त स्मृति में रहना अर्थात फीलिंग में रहना। तो ये अव्यक्त स्थिति की परिभाषा दे रहा। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, वैसे तो आपको निरंतर याद करना चाहिए, निरंतर अव्यक्त स्थिति में रहना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी पुरुषार्थी हो, कार्य कर रहे हो, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, इसलिए बाबा मार्जिन दे रहे, छूट दे रहे।
लेकिन कम से कम 8 घंटा अव्यक्त स्थिति में तो अवश्य। कितने घंटे? 8 घंटे अव्यक्त स्थिति में अवश्य। फिर बाबा थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करते हैं कि बिंदु रूप नहीं, अव्यक्त स्थिति में अवश्य रहो। इसका मतलब क्या है? बिंदु रूप, बीज रूप अवस्था अलग चीज है और अव्यक्त स्थिति अलग चीज। अव्यक्त स्थिति मतलब इंद्रियों से परे होना, काम धाम करते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहा जा सकता है। ब्रह्मा बाप की ये प्रैक्टिस थी, अंदर अंदर ये अव्यक्त भाव की इतनी प्रैक्टिस थी, कोई सामने बैठे तो लगे कि जैसे है ही नहीं बाबा यहाँ। बात भी करते करते अव्यक्त हो जाती। तो अव्यक्त स्थिति आप सेवा करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, चलते फिरते भी अव्यक्त स्थिति में रह सकते हो। लेकिन बिंदु रूप का अभ्यास आप केवल योग में बैठकर ही कर सकते हो। बिंदु रूप की अभ्यास अव्यक्त स्थिति से एक स्टेप थोड़ा ऊपर है। तो जब योग में बैठ के अभ्यास करना हो तब आप बीज रूप अवस्था, बिंदु रूप अवस्था का अभ्यास करो। लेकिन चलते फिरते आप अव्यक्त, तो अव्यक्त स्थिति में कम से कम 8 घंटे रह सकते हो, ऐसे बाबा कहते, ऐसे बाबा कहते। बाबा कहते हैं कि अब वृद्धि होने के लिए, बाबा कहते हैं वृद्धि के लिए टाइम टेबल बनाओ। वृद्धि माना हर प्रकार से वृद्धि हो, इंप्रूवमेंट हो। आज हमारी जो अवस्था है, कल हमारी अवस्था उससे बेहतर हो, कल जो होगी उससे परसों हमारी अवस्था बेहतर हो। ये बेहतर होते होते ही तो हम एक दिन संपूर्णता को प्राप्त होंगे। तो वृद्धि के लिए क्या करो? टाइम टेबल बनाओ। बाबा ने उदाहरण दिया कि जो विश्व के सफल लोग होते हैं, विश्व में जो सफलतम लोग हैं, उनका टाइम टेबल होता है। जितना बिजी उतना शेड्यूल टाइम टेबल। कम बिजी है तो उनके मोटे मोटे टाइम टेबल होते हैं। अगर बहुत व्यस्तता है तो उनके एक एक घंटे का टाइम टेबल होता है। इस घंटे में ये, इस घंटे में ये, इस घंटे में। और बहुत बिजी है तो मिनट मिनट का टाइम टेबल होता है। इतने मिनट पे ये होगा, इतने मिनट पे ये, इतने मिनट पे ये, ऐसे। तो बाबा कहते हैं सबसे महान और सबसे सफलतम व्यक्ति तो आप लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको तो देव पद पाना है। इससे ऊंचा पद कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको सबसे सफल बनना है। आपका भी टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल बनाओ, तब आपकी अवस्था में भी वृद्धि होगी, सर्विस में भी वृद्धि होगी, सेवाओं में वृद्धि होगी, स्थूल और सूक्ष्म हर प्रकार की वृद्धि होगी। तो टाइम टेबल भी 2 प्रकार से बनाना है। दिनचर्या भी बनाओ, स्थूल कार्यों का टाइम टेबल बनाओ, और साथ साथ मनचर्या का भी बनाओ। हाँ, बुद्धि का भी टाइम टेबल बनाओ। आध्यात्मिक टाइम टेबल तो बुद्धि का है, सूक्ष्म इंद्रियों का है कि हम कब क्या करेंगे, कब क्या नहीं करेंगे, ऐसे दिन भर में। तो दिनचर्या और मनचर्या दोनों का टाइम टेबल होना चाहिए। और बाबा ने एक दृष्टि दी। चलो दृष्टि की तो बाद में बात करते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाएं, ये बात। तब लोग कह तो देते हैं टाइम टेबल बनाओ, लेकिन कैसे बनाएं? तो उसके लिए बाबा ने कहा कैसे बनाएं और कब बनाएं और क्यों बनाएं। ऐसे तो कैसे बनाएं, उसके लिए बाबा कहते हैं पहला पहला तो काम है कि प्रतिज्ञा करो।
कि हमें आगे बढ़ना है, हमें ये कार्य करना ही है। जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं लेंगे, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आगे बढ़ने की नहीं होगी, तब तक तो अलबेलेपन में आलस्य मुआफिक जीवन जियोगे। तो पहला काम है प्रतिज्ञा करना, फिर प्लान बनाओ। पहला काम है अंदर में निश्चय करना कि हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें सामान्य नहीं रहना है, हमें बाबा के अरमानों को पूरा करना है, हमें स्वयं को संपूर्णता तक पहुंचाना है। इसलिए हम सामान्य जीवन नहीं जी सकते जैसे सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां जी रहे, संसार के लोग जी रहे। हमें स्पेशल जो है तरीके से अपने जीवन को जीना है। ऐसे जब आप प्रतिज्ञा करोगे, अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति लाओगे, तब दूसरा चरण आता है कि अब बनाओ उसको। तो पहला काम है प्रतिज्ञा, दूसरा काम है प्लान। अब प्लान बनाओ, अब टाइम टेबल बनाओ, दिनचर्या का भी, मनचर्या का, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। फिर है प्रैक्टिकल। अब आपने टाइम टेबल बना लिया तो अब क्या करो, उसको उसी अनुसार जीवन जियो, प्रैक्टिकल करो उसका। ठीक है, तो प्रतिज्ञा, प्लान, प्रैक्टिकल, और फिर आता है चेकिंग। अब शाम को क्या करो, चेक करो सोने से पहले कि आपने जो जो टाइम टेबल बनाया था उसमें कौन कौन सा काम हुआ और कौन कौन सा छूट गया। बाकायदा दैनिक रोज का रोज टाइम टेबल बनाओ। कब बनाओ, कब बनाओ, अमृत वेले बाबा ने, अमृत वेले बाबा को याद करो। 45 मिनट अगर याद करना है तो उसमें आधा घंटा बाबा को याद करो और 15 मिनट टाइम टेबल बनाओ। लिखित, पहले लिखित शुरू करोगे, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो केवल माइंड में सेट कर लिया करोगे और टाइम टेबल आपका बन जाएगा। लेकिन शुरुआती अभ्यास लिखित चार्ट से। तो बाबा ने कहा अमृत वेले कब बनाओ का उत्तर दिया, अमृत वेले। कैसे बनाओ का उत्तर दिया, प्रतिज्ञा, प्लान, प्रैक्टिकल, चेकिंग। क्यों बनाओ उसके लिए उत्तर दिया, अगर वृद्धि चाहते हो तो चेकिंग करना है शाम को। वैसे मोटे मोटे रूप में चेकिंग प्रैक्टिकल के दौरान भी कर सकते हो। चेकिंग 3 प्रकार से होती है। एक तो शुरुआत में, दूसरा कार्य हो रहा है उसके बीच में भी चेक किया जाता है, आदि मध्य और अंत। बीच में भी चेक किया जाता है कि जो जिस हिसाब से योजना बनी थी उस हिसाब से कार्य हो रहा है या नहीं। और एक है अंतिम रूप से चेकिंग करना, वो है शाम के समय सोने से पहले चेक करो कि जो जो हमने किया था वो हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए जो चार्ट आप बनाए हो लेके शाम को बैठो, उसमें अगर आपने ये वाला बनाया था, इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से फिनिश किया तो टिक लगाओ, हो गया, कोई बात नहीं। कुछ ऐसे चरण होंगे जो आप नहीं कर पाएंगे आपके द्वारा, तो वहां पे आप ईमानदारी से लिखो नहीं हुआ, फिर छोड़ने देना नहीं हुआ। बाबा कहते हैं कि उसका कारण सोचो अपने आप से, क्यों नहीं हुआ। कोई समस्या आ गई थी या कोई और महत्वपूर्ण कार्य आ गया था, क्या कारण हुआ, उस कारण को भी उस चार्ट में लिखो। और फिर निवारण, उस जगह पे, उस पॉइंट पे निवारण भी लिखो कि अच्छा आज तो नहीं हो पाया ये कार्य, अब कैसे होगा निवारण, कैसे होगा, तो उस पे ये लिखो कल हम इसको अवश्य करेंगे। या फिर लिखो कल अगर कोई और काम आता भी है तो उसके साथ इसको हम ऐसे इसको भी कर लेंगे। तो निवारण भी करना है। तो प्रतिज्ञा में, चार्ट में एक चार्ट बनेगा, टाइम टेबल का चार्ट दैनिक हो, रोज हम चार्ट बनाएं और उस चार्ट में क्या करें,
शाम के समय टिक लगाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसका कारण क्या था और उसका फिर निवारण क्या होना चाहिए। ऐसे आप क्या करो, उसको उसमें लिखो। बाबा कहते हैं ऐसे रोज रोज चार्ट भरोगे तो आपकी उन्नति होती है। फिर बाबा कहते हैं देखो ये जो बैंक आज होते हैं, बैंक है, बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं बिजनेस वाली, उनमें हम देखते हैं वह दैनिक चार्ट तो करते ही हैं, और बैंकों में आप देखेंगे जो लोग अपना ईमेल आईडी लगाए हुए हैं वो साप्ताहिक हफ्ते में, सारा हफ्ते में आपने कितना लेन देन किया उसका स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ऐसे हम रोज रोज बनाए चार्ट, रोज रोज करें, फिर जब एक हफ्ता हो जाए तो उसको क्लोज करें उस चार्ट को। बाबा ने कहा है उस चार्ट को अपनी निमित्त बहन को, टीचर्स को दे दो, या और बाबा ने कहा है कि आप जो है उस चार्ट को मधुबन में भेज दो, 15 दिन का चार्ट। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मोन्नति के लिए। और बैंक क्या करते हैं, हफ्ते में और फिर महीने में, पूरे महीने का स्टेटमेंट कितना लेन देन हुआ ऑटोमेटिक, मांगो या ना मांगो आपकी ईमेल आईडी पे भेज देते हैं। तो ऐसे हमें दैनिक चार्ट रखना है, साप्ताहिक चार्ट रखना है और मासिक चार्ट रखना है। इस प्रकार से बाबा कहा अगर इन 3 स्तरों पे बनाएंगे तो आप जो है आपकी वृद्धि होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा निमित्त बहन को दे दो। अब ये क्यों कहा बाबा ने, हम निमित्त बहन को दे रहे हैं, निमित्त बहन इंटरेस्ट ही नहीं ले रही। कुछ अच्छी बहनें होंगी वो उसमें आपको सजेशन भी देंगी, जो रियल पुरुषार्थी होंगी वो सजेशन भी देंगी कि देखो आप इसको ऐसे बनाओ तो अच्छा रहेगा, आप इसमें ऐसे ऐड करो तो और अच्छा रहेगा। तो अगर देखो तब तो हमें लगता है कि नहीं देना चाहिए, अगर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही तो हमें लगता है नहीं देना चाहिए। बाबा कहते हैं वो इंटरेस्ट करे या ना, आपको देना है, ये सोचो फायदा क्या होगा इससे। अगर आप चार्ट अपना निमित्त बहनों को देते हो या किसी को देते हो तो फिर क्या होगा, आप स्वयं अलबेले नहीं बनोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि आज तो बहुत थके हैं, बाद का चार्ट है, क्योंकि आपको हफ्ते भर पे उस चार्ट को कहीं ना कहीं देना होता है। जैसे इसलिए बाबा इतना महान है, इन्हीं चीजों से लगता है कि ये ज्ञान परम पिता परमात्मा दे, इतनी गहरी बातें इतना सोच के दे रहे हैं कि आप किसी और को डाल लो उसमें। ये जो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं इसे किसी को प्रस्तुत करना है, तो बाबा या बहन को ना दो, किसी को ना दो, तो कम से कम ये तो कर सकते हो कि बाबा को ही दे दो, वो वतन में देख लेगा। पूरा रख के योग करो उसके सामने, बाबा ये हफ्ते भर का चार्ट आपको हम प्रस्तुत करें। ऐसे ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कहने का भाव ऐसे बाबा कहते हैं कि चार्ट रखो और चार्ट को भेजो। बाबा ने चेकिंग की एक और विधि बताई। हम बच्चे चेकिंग कैसे करते थे कि हमारी पिछली अवस्था ऐसे थी, साल भर पहले हमारी अवस्था ऐसी थी और आज हमारी अवस्था ऐसे हो गई है। अभी साल भर ऐसे थी, आज हमारी अवस्था इतना हो गई है, तो हम क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते, खुश हो जाते कि साल भर में हम यहां से यहां पहुंच गए, इतनी उन्नति ये। ऐसे बाबा कहते ये नहीं, आप संपूर्णता से चेक करो अपने को कि आपकी मंजिल, आपकी जो अवस्था है कितनी ऊंची थी, ऊंची है, कहां जाना कहां है। नारायण, लक्ष्मी, देवी देवता है, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां, इनसे अपनी तुलना करो तो आपको फूल के गुब्बारा नहीं होंगे, यहां से यहां पहुंच गए साल भर में ना, अभी तो उतना बाकी है, ये दिखेगा।
तो हम आप जो चेकिंग करते हैं अपने ही पास्ट से अपनी अवस्था की चेकिंग करते हैं, या तो और जो तीसरे नंबर के चेकर हैं वो क्या करते हैं, अपने भाई बहन जो अगल बगल के हैं, अगल बगल के सेंटर्स वाले हैं, उनसे चेक करते हैं कि उनसे तो हम बेहतर ही हैं। और वो क्या है, फूल के गुब्बारा, और साथ क्या हो गया, ढीला पड़ गया, क्योंकि उनसे तो हम बेहतर। हम तो अमृत बेला उठते हैं, वो उठते ही नहीं है, बल्ले इतने में हम क्या है। अच्छा चलो ठीक है, वो नहीं उठते, आप उठते हो, आप तो ठीक हो गए, लेकिन पहुंचना कहाँ है आपका। तो बाबा ने ये विधि बताई कि बच्चे चेक करते समय अपने पास्ट से स्वयं को नहीं चेक करना है, पास्ट से नहीं, बल्कि जो मंजिल है आपकी संपूर्णता, उससे आपको चेक करना है कि हम अभी कितना दूर बाकी रहा है जब। और बाबा कहते हैं कि बच्चे संपूर्णता अगर पहले आ जाए जीवन में, समय से पहले आ जाए, तब तो जो है उसका फायदा होगा, तब तो उससे प्राप्ति अधिक होती है। और बाकी समय आने पर जब संपूर्ण बनेंगे तो उसका उतना फायदा नहीं हो। इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि जैसे बुद्ध जी 40 वर्ष की उम्र में बोध उनको प्राप्त हो गया, तो बाकी जो 40 वर्ष का उनका जीवन रहा वो कैसे जीवन जिए, संपूर्णता में रहते हुए जीवन मुक्ति क्या होती है उसको एहसास करते हुए वो जीवन जिए। 80 वर्ष को उनको प्राप्त ही होता तो वो संपूर्ण अवस्था का आनंद कहां ले पाते। इसलिए हम सबको ये नहीं कि जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आएगा तब तक हम संपूर्ण बनेंगे ना, आप जितना पहले बन सकते हो उतना पहले बनो, क्योंकि बाकी का जो शेष जीवन बचेगा उसमें एक तो उसका हम आनंद लेंगे, दूसरा हम जो संसार है लोग को गाइड कर सकेंगे। एक संपूर्ण व्यक्ति जो गाइडेंस देगा उसका गाइडेंस ही कुछ और होगा। तीसरा, हम विश्व के सामने संपूर्णता क्या होती है एक सैंपल बनकर के हम चलते फिरते प्रमाण हो जाएंगे। बच्चों में समझ तो है लेकिन अभी उसको सार रूप में समा नहीं पा रहे। सेंस तो है लेकिन इसेंस की कमी है, इसलिए इसेंस को धारण करो। सेंस और इसेंस का मतलब क्या है? ये जो जितना बड़ा ज्ञान है जो सुनाते हैं मुरली के बिंदु पॉइंट्स, ये सब क्या है? सेंस। इसेंस क्या होता है? इतनी बड़ी 4 पेज की मुरली, उस 4 पेज की मुरली को, 4 पेज की चीज को आप 2 बातों में, 3 बातों में, 4 बातों में अपने अंदर धारण कर लेना। 4 बातें रोज याद करना आसान रहेगा धारण करना, 4 पेज आप बोलो 4 बात याद रखिएगा। और तो ऐसे उस संपूर्ण ज्ञान को ऐसे 4 बात या 5 बात में हमें एडजस्ट करना होता है कि वो 4 बातें, इसी को कहते हैं नोट बनाना। स्कूल में लोग पढ़ाते हैं ना, कुछ टीचर पूरी किताबें उतरवा देते। किताबें उतरवाना है तो किताब ना पढ़ लें। नोट का मतलब क्या होता है? 4 पेज को 4 लाइन में खत्म कर देना और उन 4 लाइनों में संपूर्ण 4 पेज आ जाए। इस 4 लाइन को कहा जाएगा इसेंस। और जो 4 पेज हैं उनको क्या कहा जाएगा बाबा के शब्दों में? सेंस। इसेंस का मतलब होता है अर्क। जैसे कोई चीज होता है, कोई तुलसी है या नीम है, इतना पत्ती लेके आए और उसको आप पीस के खून के उसका अर्क निकालो, क्योंकि अगर पत्ती ऐसे ही खाओगे तो भी पेट उसको क्या बनाएगा? अर्क ही बनाएगा उसका। और वो अर्क ही कहां लगेगा? शरीर में लगना है। बाकी जो उसका पूजा हुआ, वेस्ट हुआ, वो वेस्ट के रूप में बाहर हो जाता है।
ताकत किससे मिलती है, सेंस से कि इसेंस से? हाँ? पूजा से मिलती है कि अर्थ से? अर्थ से, इसेंस से। तो जरूरी इसेंस है, सेंस जरूरी नहीं। आज की दुनिया में सेंस बहुत है, बुद्धि में सबके ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उस ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पा रहे। बाबा ने कहा, ये इस तरफ भी दृष्टि खिंचवाई कि बच्चों में इसेंस की बहुत कमी है, तो हमें इसेंस के रूप में धारण करना है। ये सोचो, रोज जो 4 पेज की मुरली आप सब पढ़ते हो, उसको 4 लाइन में पूरा बनाना है, क्योंकि 4 लाइन धारण करना आसान है, 4 पेज। बाकी सब क्या हो गया? अर्थ आपने निकाल लिया उसमें से, पूजा सब क्या हो गया? बाहर। वो चाहे रहे या न रहे, ऐसे आपको करना है। दही कितना होता है? इतना। और इसेंस उसका क्या है? मक्खन। मक्खन क्या है? इसेंस है। इसलिए कृष्ण को माखन खाते दिखाते हैं, दही के। माखन माना वो व्यक्ति जो हमेशा इसेंस को धारण करता है। सेंस को इसेंस में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदले? तो ज्ञान को तो बुद्धि में लाओ, और उसके बाद मेडिटेशन के द्वारा उस ज्ञान को कंप्रेस कर लो, उस ज्ञान को सूक्ष्म रूप में थोड़ा करके जीवन में उतार। ये जो हम स्क्रिप्ट बनाते हैं, ये भी क्या है? सेंस है कि इसेंस है? इसेंस। इसेंस में धारण। ऐसे बाबा ये बाबा कहते हैं, जैसे दुनिया में नेचर क्योर होते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग, चिकित्सा की पद्धति कई है, पैथोलॉजी, यूनानी, आयुर्वेद, और ऐसे प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत कम है ना? तो वे मैंने प्रकृति के द्वारा आपका क्या हो जाए, रोग का निदान हो जाए, उसको बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा। तो वे लोग नेचर क्योर होते हैं, और आपको नेचर क्योर करना है। नेचर माना एक तो प्रकृति होता है, नेचर माने स्वभाव होता है, संस्कार। तो आप अपने संस्कार का इलाज करने वाले लोग, अपने संस्कारों को क्योर करना है, आप अपने संस्कारों को बदलना है। तो नेचर क्योर वाले क्या करते हैं? कुछ फास्ट भी बताते हैं कि इस प्रक्रिया के दौरान ये काम आपको नहीं करना है, ये भोजन आपको नहीं खाना है, परहेज बताते हैं। ऐसे आप सबको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ फास्ट रखने हैं, उपवास रखने हैं। ये वाला स्वभाव हमने अपने अंदर नहीं लाने देना है, वो वाला स्वभाव हमें अपने अंदर लाना है। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे मधुबन में जाते हो तो कुछ छोड़ते हो और कुछ भरते हो। जब बाबा की कुटिया में गए, चिट्ठी लिखे, ये छोड़ रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं। तीर्थों पे भी लोग जाते हैं तो कुछ छोड़ते हैं और कुछ जीवन में धारण करते हैं। ठीक ऐसे ही आप सबको भी रोज अपने नेचर को क्योर करने के लिए कुछ ना कुछ व्रत लेना है। रोज कुछ ना कुछ छोड़ना है और कुछ ना कुछ ऐड करना है। किसके माध्यम से ऐड करेंगे, छोड़ेंगे? चार्ट के माध्यम से। चार्ट में ही लिख देना है, ये कार्य नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, कारण ये है, तो उस कारण को हमें छोड़ना है। और कैसे होगा सुधार, क्या करना है, उस सुधार को जीवन में जोड़ना है। तो धीरे धीरे नेचर क्योर हो जाएगा। जब आप चार्ट बनाना शुरू करोगे, चलोगे, तो समस्याएं आएंगी। कभी चार्ट पूरा होगा, कभी नहीं पूरा होगा। तो फ्लेक्सिबल चार्ट होना चाहिए। और दूसरा, कुछ स्लोगन याद रखो। क्या? कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, निश्चय बुद्धि है, हम संपूर्णता पाकर ही रहेंगे। ऐसे जब जब दिल शिकस्त हो तो ऐसे सोचो। दूसरा कहते हैं, बाबा अब नहीं तो कब नहीं, अभी चार्ट नहीं पूरा करेंगे तो कब भरेंगे, ऐसे स्लोगन याद रहे। फिर कहते हैं, मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। कल बाबा ने जो स्लोगन दिया,
तो इस मुरली में बाबा ने 2-4 स्लोगन दिए, जो कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। ऐसी ऐसी बातें अगर आप सोचते रहोगे तो आप जो थोड़ा सा कठिनाई आती है वो शक्ति भर जाया करेगी जीवन में। अच्छा, ओम शांति। बाप दादा को धन्यवाद।